देखा आपने कि जिस तरह से काम किए हैं, 100 करोड़ प्लस का इनका जो बजट रहा है, वो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को नहीं मिलता, चाहे को कितना भी हाथ में मार ले। ये त्रिवेंद्र सिंह जी है, ग्राम पंचायत के अंदर चमन तो इन्होंने बना ही दिया। आपके आस पड़ोस वाली ग्राम पंचायतों के भी लोग सोचते होंगे कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ कर जाए। देखिए, ये तो जनता का प्रेम है जी। ये आसपास की जो पंचायतें वो भी सब हमारे लोग हैं जी। दूसरे तो है नहीं जी। लेकिन आप कर्मभूमि जब आप जहाँ वो काम करने का मौका मिलता है। 6 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से सरपंच बनूंगा। जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कालवाड़ ऐसी पंचायत में आपको जरूर निवेदन करूंगा, आप ग्राम पंचायत में घूमना। कालवाड़ ऐसी पंचायत है जहाँ 36 कौम की अपन बात करते हैं, एक चूल में 36 कौम के सारे लोग यहाँ विरासत हैं। क्या बात है। मेरे जो मैं सामाजिक बात भी करूंगा, मेरे समाज के यहाँ से आपको केवल 100 या 125 150 वोट से ऊपर नहीं मिलेंगे। और जातियों की आप बात करेंगे तो यहाँ सबके बहुत आयत में है। फिर भी 36 कौम का साथ, 36 कौम का आशीर्वाद, जाति में नहीं बटे हुए हम। इतना आशीर्वाद है उनका कि मेरे जैसे जो परिवार में वोट, सामाजिक वोट जिनके बहुत ही नगण्य हो, लेकिन उन्होंने चुना है कि काम करने वाला व्यक्ति है, उनका ऐसा आशीर्वाद रहा है। और 36 कौम की ही हम हमेशा बात करते हैं, जहां से मेरे पूर्वज यहाँ से रहे हैं, हमेशा उन्होंने 36 कौम को बढ़ाने का काम किया है। ये संस्कार मुझे मेरे पिताजी से मिले हैं। हम गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं, हम गायत्री परिवार में विश्वास रखते हैं। गायत्री परिवार के दिशा निर्देशन में हमने यहाँ गायत्री मंदिर बनवाया है, डेली यहाँ हवन पूजन भी करते हैं। ऐसा कोई कार्य है, मैं आपके चैनल के ऐसा कोई काम जो चाहे धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, और चाहे ये विकास से संबंधित काम हो, हम सबको मिलकर करते हैं। और 36 कौम की जातियों को, हमारे साथियों को, परिवारजन जो हमारे 36 कौम के साथी हैं, परिवार है, हम उनको परिवार ही माने हैं, उन सबको साथ लेके हम आगे बढ़ते हैं और इस आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। क्या बात है। जातीय भेदभाव तो सब यही खत्म हो जाता है जब अम्बेडकर भवन या इन्होंने अपने कोशिश की। ये इनका खुद का भी कहना है कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को इतना ज्यादा मानते हैं कि हम उनके लिए एक भवन भी बनाया है जिसके अंदर लाइब्रेरी सुचारू रूप से शुरू कर सकें, और उनके नाम से आज भवन बना। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। अब मेरे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं रहे जो ग्राम पंचायत के अंदर कुछ विकास पे और बातें की जाए। अब आ जाते हैं मूलभूत सुविधाओं की, लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, या कालवाड़ के अंदर किस प्रकार की स्थिति है। देखो, कालवाड़ कस्बा ऐसा कस्बा है जहां जो पुरानी आबादी है उसके अलावा नई आबादी चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में आबादी बस चुकी है। पहले हमारे 2 ही टंकियां थी यहाँ पे, उन्हीं टंकियों से सप्लाई होती थी। जैसे जैसे आबादी का दबाव बढ़ा, जैसे लोग आएंगे, पानी की जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी, बिजली सब कुछ ही है। तो हमने यहाँ पे 2 जो जेजेएम की हमारी स्कीम थी, 5 करोड़ 36 लाख रुपए की 2 उच्च जलाशय, 2 पानी की बड़ी टंकियों का निर्माण करवाया। और आप घूमेंगे आपको दिख जाएगी, एक टंकी हमारी ऑलरेडी थी, एक टंकी हमारे पहाड़ पे थी। तो अब हमारे यहाँ 18 ट्यूबवेल अभी निरंतर काम कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, हम बड़ा गांव है, कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ी, लेकिन पीएचडी के साथियों को लेके यहाँ हमारे पीएचडी की व्यवस्था है। 18 ट्यूबवेल हमारे, जब ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है हमने ट्यूबवेल करवा दी है, लाइनें हमारी जा चुकी है। लेकिन जेजेएम में कुछ खामियां जिससे रही है, मैं खामी की बात भी करना चाहूंगा, हमने लाइनें डाल दी है, व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 95% हमने कभी भी किसी को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया, कोशिश की है। और कभी कभी जरूरत भी पड़ी है कि कभी मान लो कोई मोटर खराब हो गई, ट्यूबवेल खराब हो गई, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जहां हमें लगा कि यहाँ पानी की लाइन एक्स्ट्रा डलनी चाहिए, हमने डलवाई है। जहां हम सरकारी से कर सकते थे वहां सरकारी से किया है, जहां ग्राम पंचायत से करते थे ग्राम पंचायत से किया। और आप घूमेंगे तो आपको बता देंगे लोग बाग कि कुछ जगह तो मैंने अपने निजी खर्च से भी, क्योंकि पानी सबको मिलना चाहिए, क्या बात है, निजी खर्चे से भी हमने यहाँ कई जगह पाइपलाइनें डाली है, कई जगह रोडें बनवाई है। तो ये चीजें हैं कि बस कोई परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा देर रहा है। पद आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, ये एक प्रक्रिया है, ये आएगा। लेकिन आप जिस कुर्सी पे रहे हो, आप जिस पे बैठे हो और जिसके प्रति आप उत्तरदायी हो, उसको आपको पूरे मनोयोग से निभाना चाहिए। और जब जैसे मेरा 6 साल का कार्यकाल रहा है, मैंने अपने मन से पूरा प्रयास किया है कि कोई भी आदमी असंतुष्ट नहीं हो, सबको पानी, जो हमारी मूलभूत अभी सुविधा की बात करते हैं, पानी के लिए मैंने अच्छा काम करने का प्रयास किया। और निसंदेह आगे वाले टाइम पे अगर मौका मिला, जैसे भी जिस भी पद पे मौका मिलेगा, ठीक है, ये तो भविष्य गर्भ में क्या होना है, सही बात है, लेकिन जब मौका मिलेगा इन चीजों पे मेरा स्पेशल रहा है और आगे भी मैं इन पे पूरा ध्यान रखूंगा कि भाई कोई आदमी पानी के लिए, और चीजें हैं, रोडें बाधे बन जाती है, नालियों के लिए भी आदमी चलो ठीक है एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पानी ऐसी सुविधा, रोज सुबह उठ के पानी की जरूरत पड़ती है, तो परेशान नहीं हो, ऐसी मेरी मंशा रही है। जी,
हर बंदे के माइंड में कुछ ना कुछ अभी इस इंटरव्यू को देख के विचार चल रहा होगा कि अपनी ग्राम पंचायत कालवाड़ को तो इतना अच्छा बना दिया, अगर इनको विधानसभा चुनाव के अंदर लड़वाया जाए तो विधानसभा झोटवाड़ा के अंदर सबसे बड़ी क्या समस्या है वो भी मैं जानना चाहूंगा। और तमाम आज लोग भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मंशा है कि गांव की इनको जिम्मेदारी दी, गांव को चमन बना दिए, क्यों ना विधानसभा की एक बार जिम्मेदारी दे दी जाए ग्राम ये झोटवाड़ा विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर क्या कर पाएंगे आप? मान लीजिए जनता अगर आपको इस पद के लायक, आपको इस पर ताज बनाती है तो। देखो, जनता जनार्दन है जी बिल्कुल। जोटवाड़ा विधानसभा में मैं रहता हूँ जी। और ये सौभाग्य है जी कि इस जनता के लिए हम काम कर पा रहे हैं, जिस भी पद पर रह रहे हैं। जी। यहाँ पूर्व में विधायक रहे मैं लालचंद जी कटारिया रहे, और अभी वर्तमान में विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी है। तो निसंदेह वो इतना काम कर पा रहे हैं, हम उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। उनकी टीम के रूप में भी आज जोटवाड़ा विधानसभा में हम काम कर रहे हैं। तो एक पद बड़ा नहीं होता है। और जैसा आपने कहा कि चुनाव लड़ने की बात है, जोटवाड़ा से लड़ने की बात है, तो अब तो 2026 में परिसीमन हो जाएगा। कर्नल साहब भी चुनाव लड़े, उनका बहुत महत्व रहा है इस क्षेत्र में, अभी उनकी सोच डेवलप रही है। लालचंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान जोटवाड़ा विधानसभा में रहा है। मैं तो चाहूंगा कि पहले तो वो सब विधानसभा में जाए और उनको लगे छोटे भाई को भी अपने को साथ लेके चलना है, तो परिसीमन में सीटें बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं कहीं से जोटवाड़ा ही नहीं, जोटवाड़ा के आसपास हमारे चाहे कालवाड़ विधानसभा बने, मेरी तो मंशा भी यही है कि मैं मेरी कालवाड़ को विधानसभा बनाऊं और मैं कालवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में पूछूं, ऐसा मेरा मन है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है सर ने, और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही परिसीमन होगा तो विधानसभा नहीं भी बनेगी, नहीं बनने के बाद में अगर इनको मौका दिया जाता है तो जहां तक मैंने इनके विचार लिए, इनके गांव के अंदर विकास देखे, तो मेरे को लगता है कि ऐसा विकास पुरुष शायद ही कहीं मिलेगा। मैं बात करना चाहूंगा अब वो बड़े बड़े कामों की, फटाफट से बड़े बड़े कामों को गिनवा दीजिए, हमारी जनता भी आज जानना चाहेगी कौन कौन से वो बड़े बड़े काम हुए हैं। आपने वैसे तो बता दिया विस्तार से, लेकिन जल्दी से वो बता दीजिए। मैं जल्दी से आपको 5 मिनट में बता दूंगा सारी चीजें, आप सुनिए। यहाँ तहसील थी पहले 4400 से लंबत थी, हमने उसको कालवाड़ को तहसील बनवा दिया। हमारे यहाँ पीएससी था, उनको हमने सीएससी बनवा दिया, सीएस सामुदायिक हॉस्पिटल बनवा दिया। हमारे यहाँ आवासीय विद्यालय, आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जानवरों के लिए भी हमने काम किया है। जो हमारी मवेशी है, हमारी गाय माता है, हमने उसके लिए बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय पूरे राजस्थान में नहीं हो सकता, एक ही बनाया कालवाड़ में, हमारे यहाँ वो बना है। उसके अलावा जो हमारा थाना परिसर है उसमें हमने स्वागत कक्ष बनाया है। पूरे कालवाड़ में एक एक ढाणी में जाना, आप हर ढाणी को रोड से जोड़ दिया, कोई भी ढाणी वंचित नहीं है। कहते हैं कस्बे में विकास होता है, गांव में विकास होता है, हमने पूरी ढाणी को रोड से जोड़ दिया है। सीसी रोड है जहां बन सकती है, सीसी रोड है, डामर की रोड है, नालियां जहां बननी थी वहां नालियां बननी थी। कालवाड़ बाड़ी नदी से आप आओगे, कालवाड़ में एंट्री करोगे, आपको बहुत बड़ी पुलिया दिखेगी, बड़ी चौड़ी कर दी है। हम हमारे बालाजी का मंदिर को सुरक्षित रखते पुलिया भी चौड़ी करवा दी, कॉलेज हमने बनवा दिया। ऐसी कोई काम हमने नहीं छोड़े हैं। आप गिनोगे, आप एक बार जाके भ्रमण करो, आपको पता लग जाएगा कोई काम हमने छोड़ा ही नहीं। मैं पिछले 2 दिनों से आपकी ग्राम पंचायत का भ्रमण कर भी चुका हूं और ऑन कैमरे के ऊपर आपके काम दिखाए भी जा रहे हैं। तो मैं एक बात और रखना चाहूंगा जो यहाँ के ग्रामीणों के भी माइंड के अंदर है। चाहते तो बड़ा पैसा लेके चुप रह सकते थे, लेकिन इन्होंने पैसा ना लेके पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को साथ में लेके एक माइनिंग, जो लीज हुई माइनिंग है, उसका काम बंद करवा के उसके पास में एक कॉलेज भी खुलवाया है। सर चाहते तो आपको शायद मेरे हिसाब से तो ऑफर आए होंगे कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, और सेटिंगबाजी कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या कहना आपका? आप गांव में पता कर लेना, मेरे परिवार के लोग ही करते थे जी, मेरे परिवार के लोग ही माइनिंग करते थे जी। लेकिन हमने बंद करवाया, क्योंकि जिस चीज से प्रकृति दूषित हो रही है, गांव दूषित हो रहा है, तो लाग है ही नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, हमको जो फर्ज थे वहां से हमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम पैसे बिकने वाले लोग थोड़ी ना है। हमने करवाई है माइनिंग, पूरे कालों ने प्रचलित थी कि हमने यहाँ माइनिंग बंद करवा दी, यहाँ हॉस्टल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, और खोला भी इसलिए ये माइनिंग रुक जाए। और मेरे परिवार के लोग ही करते थे, वो नाराज भी है और हो सकता है वोट भी नहीं करे, कोई क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जो जनता के हित में होगा, जो कालवाड़ की जिम्मेदारी, आप पद पे बैठ जाते हो तो आप सब भूल जाते हो। मैं यहाँ से चुनाव जीता हूँ, तो मेरी आंखें हमेशा ये रही है कि मैंने उसी दिन सीट पे बैठने के बाद भूल गया कि किसने मुझे वोट दिया, किसने नहीं दिया। पूरे 6 साल समानांतर आंखों से सबको एक मानते हुए, जो गांव हित में काम हो सकता था, जो जनता के हित में हो सकता था, जो सबके हित में हो सकता था, अपना हित त्याग के
जी। कई जगह हित टकराता है, लेकिन अपना हित त्याग के जनता के हित में काम करने का जो संकल्प मैंने लिया है, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं उस संकल्प को मैंने मेरे पिताजी के आशीर्वाद से पूर्ण करने का प्रयास किया। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था मैं चुनाव आगे पता नहीं आरक्षण की व्यवस्था है, कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा कोई पता ही नहीं है, लेकिन जब तक मैं इस पद पे रहूंगा आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आप जब गांव में जाओगे तो सर उठा के जाओगे कि आपके बेटे ने कोई चोरी नहीं की है, गांव हित में काम किया है। और आज मेरे पिताजी सीना चौड़ा करके यहां से निकलते हैं कि नहीं, आज उनका मेरे जो घर में वार्तालाप होती कहता कि बेटा तूने मेरे को लजाया नहीं है, तूने मेरा मान बढ़ाया, और एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार के अंदर एक ऐसा चिराग जरूर होना चाहिए जो गांव का, देश का और अपनी पंचायत का नाम रोशन करे, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह जी राजावत साहब ने काम किया भी है। तो ये कोई तारीफों के पुल बांधने वाली बात नहीं है। आप भी अगर चाहो धरातल पे आके देखने के लिए तो आप पूरे धरातल पे आके काम देख सकते हो कालवाड़ के अंदर। उसके बाद में सरपंच साहब के रिसोर्ट के ऊपर चाय भी जरूर पी के जा सकते हो। अब उनको जरूर बताना, हमने हमारे यहाँ शमशान स्थल है जी, 36 कोम का हमारा शमशान स्थल, उसमें आप जरूर जाके आना, उसको देखना और बारीकी से देखना कि हमने कैसी कैसी व्यवस्था वहां की है। आपको लगेगा कि हम किसी पार्क में आ गए हैं। अंतिम जो हमारे दर्शन होते हैं, अंतिम जो क्रिया होती है, सब हर आदमी जो जन्म है उसको जाने, लेकिन जो परिवारजन होते हैं दुख की घड़ी में आपको कैसा वातावरण मिले वहां पे, आप सांत्वना के रूप में आप उनको क्या दे पाते हो। आप, मैंने एक प्रयास किया है, आप जरूर जाके देखिए एक बार, उसका भ्रमण करना और कुछ दिखाओ या नहीं दिखाना, वो शमशान स्थल आप जरूर दिखाना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस आपको भी गुजरना है, मेरे को भी गुजरना है, और जो देख रहे हैं उनको सबको गुजरना है। तो एक लोगों में मैसेज है कि कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जो ये ऐसी चीजें हैं उन पे जरूर विकास कर पाए। मेरा जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरा सभी साथियों से जो भी अब आगामी पंचायत राज का चुनाव लड़े, आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं पे आप बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ऐसी जरूरत है जिसकी आपको स्वयं को जरूरत पड़ेगी, आपके परिवार को जरूरत पड़ेगी, आपके साथियों को जरूरत पड़ेगी, पूरे समाज को जरूरत पड़ेगी। तो वो ऐसा सुसज्जित हो, सुव्यवस्थित हो और ऐसे वातावरण में हो जहां परिवार का कोई चला जाता है तो दुख की घड़ी अंदर कम से कम एक ऐसा वातावरण वहां हो, ऐसी व्यवस्थाएं वहां हो जो थोड़ा सा रिलीफ दे सके, मन को सुकून तो मिले कम से कम। ये अंतिम बात थी जो मैं कहना चाहता था, और ये अंतिम बात आप जरूर पहुंचाओगे लोगों तक, और जहां जाओगे ये सवाल जरूर करना कि आपने शमशान के लिए क्या किया। क्या बात है। हम आपको अंतिम मंजिल भी दिखाएंगे। कहते हैं हर इंसान की अंतिम मंजिल मोक्ष धाम ही होता है, और मोक्ष धाम के लिए जो इन्होंने किया वो आपको ऑन कैमरे के माध्यम से भी दिखाएंगे। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि आप जरूर उस चीज को दिखाना, लेकिन मेरी मंशा पहले से भी बनी हुई थी कि ग्राम पंचायत के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य किए हैं वो हम पहले तो उनकी वीडियो कैप्चर कर चुके हैं, रिव्यू आपको दिखाएंगे उनके भी, और बाकी जो मोक्ष धाम की बात कही है उसके ऊपर जरूर हम जाके वहां देखेंगे, उसकी धरातल पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। वास्तव में इस शख्स ने जो किया है काबिलियत तारीफ है, जितनी बातें की जाए उतनी कम है। इंटरव्यू भी काफी लंबा हो गया। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। सर पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका भी बहुत। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह जी राजावत, जिन्होंने तमाम ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के ऊपर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।